bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नया चुनाव आयुक्त, लेकिन सबसे दिलचस्प है जो वीडियो दिखाएंगे वह है अधीर रंजन चौधरी का डायरेक्ट वीडियो। उन्होंने क्या कहा यह और भी दिलचस्प है। तो नया चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु एक केरल के हैं जो अभी यूपी में हैं, और एस सिंधु जो पंजाब के हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प यही दिखाएंगे कि अधीर रंजन चौधरी द्वारा गड़बड़ी क्या किया और क्यों किया। यह इसलिए किया कि उन्हें आलाकमान ने विरोध और इस पूरे प्रक्रिया की आलोचना करने के लिए बाध्य किया था। उसके पास और कोई चारा नहीं है। कांग्रेस में कोई आज़ादी नहीं होता, कोई अपने मन की बात कह नहीं सकता। जो आलाकमान कहता है वही करना पड़ता है। तो इनको कहा गया कि इस पूरे प्रक्रिया को निंदा करो, आलोचना करो, इसमें गड़बड़ियां निकालो। और गड़बड़ी निकालते निकालते इन्होंने खुद गड़बड़ी कर दी। इन्होंने सब गड़बड़ी कर दी, सब गूफ अप कर दिया, सब झमेला कर दिया, सब कंफ्यूजन। क्योंकि इनको याद करना पड़ रहा है क्या बोलना है। वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, 2 बॉडीगार्ड भी खड़े हैं। उल्टा पल्टा बोल गया तो फिर गया। सोनिया गांधी इनको कान पकड़कर उठ बैठ कराएंगे। तो ये डर के मारे बोल रहे हैं और इसीलिए सब गलती कर रहे हैं। तो पहले इनके बारे में जानते हैं, लेकिन वीडियो दिखाएंगे। सबसे दिलचस्प वीडियो। शायद राहुल गांधी भी इतनी गलती नहीं करते जितना कंफ्यूजन में अधीर रंजन चौधरी ने किया। यह वैसे इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन वही आला कमान का जो प्रेशर था उसमें सब गड़बड़ी। तो पहले देखते हैं इन चुनाव आयुक्त के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ज्ञानेश कुमार, ये गणेश नहीं है जैसे बोल रहे थे, कि ज्ञानेश कुमार यानी ज्ञान का ईश, ज्ञानेश कुमार और एस संधू जो पंजाब के हैं, ज्ञानेश कुमार केरल के, को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नई नियुक्तियां पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और पिछले सप्ताह अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। अरुण गोयल ने सडनली अपना इस्तीफा दे दिया। वह शायद राजीव कुमार जी के साथ कुछ मतभेद था। तो इन दोनों जाने के बाद यह नया चुनाव हुआ है। ज्ञानेश कुमार और एस संधू, ये नियुक्ति तो हो गया। अब नियुक्ति को रोकने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, यानी काम होने के बाद। यानी सुप्रीम कोर्ट भी जानता है यह बकवास का ये पिटिशन है, उसमें कुछ करना नहीं है, जो नियुक्त हुआ वही ठीक है, उसको थोड़ा टालते रहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सुनते हैं ये अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा और कितनी गड़बड़ियां की। सुनिए। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, और मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना, और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती।
लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब के दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री, और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार के पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन बेफाट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर्ड होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके लिए हाँ, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए था, को शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के, और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार, एक गणेश कुमार है, जो गणेश, जय बाबा गणेश, अच्छा केरल के है, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है, और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए, तो कितनी गलतियां की। पहली बात तो दिनेश गोयल और अरुण गोयल का कंफ्यूजन, दूसरा गणेश और ज्ञानेश का कंफ्यूजन, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हुआ उनका, कहते हैं इसमें सरकार का मेजॉरिटी है। सरकार का मेजॉरिटी हमेशा होता है। तुम जो जेपीसी चला रहे थे ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें भी तो सरकार का ही बहुमत है। और यह नियम आज का नहीं, तुम्हारे वक्त भी बना था कि जेपीसी में सरकार का ही ज्यादा होगा। तो हर बार होता है, इसमें नया क्या है। लेकिन वही 2 आदमी खड़े हैं भाई, इधर से उधर नहीं बोल सकते। 2 आदमी मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी ने जो ऑर्डर दिया है वही बोलो, एक शब्द इधर उधर बोला तो गया तुम काम से। तो ये इसी कंफ्यूजन से इतना गलती कर रहे हैं। कहाँ दिनेश गोयल, कहाँ अरुण गोयल, कहाँ ज्ञानेश, कहाँ गणेश, क्या है उसका पूरा, इस संधू का भी पूरा नाम क्या है, एक आदमी का नाम याद नहीं रख सकता। और यह शॉर्ट लिस्ट का पूरा छानबीन करेंगे।
अरे क्या छानबीन करेंगे, तुम कोई ट्रेन डिटेक्टिव है, पूरा छानबीन करेंगे। लेकिन कहा ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे पार्टी में हैं जहाँ कोई आज़ादी नहीं है, इनको बोला जाता है कि यही कहना है और उनको मजबूरन यही कहना पड़ता है, उनका कोई स्वाधीनता नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। तो और इसी प्रेशर में वह कह रहे हैं, लेकिन जैसे सब जानते हैं, ये कोई ठीक नहीं, चाहे इस बार हो या अगली बार हो, ये कब बीजेपी में पलटी मार जाए कोई ठीक नहीं। तो ये इतनी गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि इन पर दबाव है और 2 कमांडर मॉनिटर कर रहे हैं। गलती करे तो ठीक कर देंगे और कोई उल्टा-पल्टा बोला तो गया। तो इनको बोलना ही है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।